विकास और शिवानी एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों ही अनाथ थे और एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। जल्द ही उनकी शादी भी होने वाली थी। वाह शिवानी, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। किस पर बिजलियां गिराने का इरादा है? ओफ़ो विकास, तुम भी ना हर कहीं शुरू हो जाते हो। अच्छा सुनो, बहुत दिन हो गए हम कोई मूवी देखने नहीं गए। चलो ना आज रात एक लेट शो देखने चलते हैं। वापसी में तुम मुझे मेरे पीजी भी छोड़ देना। ग्रेट आइडिया शिवानी। आज हम डिनर भी बाहर ही करेंगे। रात को दोनों फिल्म देखकर घर वापस लौट रहे होते हैं, लेकिन भारी बारिश की वजह से सड़क पर एक पेड़ गिर जाता है और सड़क बंद हो जाती है। मजबूरन वो एक कच्चे रास्ते से होकर चलने लगते हैं। अचानक उनकी कार बंद हो जाती है। ओफो, ये गाड़ी को भी अभी बंद होना था। अब क्या होगा विकास? यहाँ तो कोई मदद भी नहीं मिलेगी। वहाँ एक घर दिखाई दे रहा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं। दोनों उस सुनसान मकान की तरफ चल पड़ते हैं। अरे विकास, यह मकान तो बहुत सुनसान है। हाँ, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। चलो दूसरे कमरों में ढूंढते हैं। विकास और शिवानी अलग अलग कमरों में चले जाते हैं। शिवानी को एक कमरे में पुराना आईना दिखता है। जैसे ही शिवानी उस आईने के पास पहुंचती है, उसमें से एक चुड़ैल निकलती है। चुड़ैल को देखकर शिवानी चीख मारकर बेहोश हो जाती है। शिवानी की चीख सुनकर विकास दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचता है और चुड़ैल को देखकर डर जाता है। मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुमने मेरी शिवानी के साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझे देखते ही बेहोश हो गई। तभी शिवानी को भी होश आ जाता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम चंदा है। मैं इस घर में नौकरानी का काम करती थी और अपना और अपनी छोटी बेटी का पेट पालती थी। मगर इस घर के लोग हैवान थे। वो एक तांत्रिक के कहने पर मेरी बेटी की बलि देना चाहते थे, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने अपनी बेटी को एक अनाथ आश्रम में भेज दिया। उन हैवानों को जब मेरी बेटी नहीं मिली तो उन्होंने मेरी ही बलि चढ़ा दी। मैं चुड़ैल बन गई और मैंने बदला लेने के लिए सब घर वालों को मार दिया। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने उस तांत्रिक को बुलाकर मुझे इस आईने में कैद कर दिया। लेकिन जब शिवानी ने मुझे आईने में देखा तो मैं इस कैद से आजाद हो गई हूँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो आज तक तुमसे मिली भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि मुझे बरसों से मेरी बेटी का इंतजार था। सिर्फ मेरी बेटी ही मुझे इस आईने की कैद से आजाद करा सकती थी, और वो बेटी तुम ही हो शिवानी। अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब बस मुझे एक आखिरी काम करना है। मुझे उस तांत्रिक से बदला लेना है। उसके बाद मैं सदा सदा के लिए यहाँ से मुक्त हो जाऊंगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। माँ माँ, तुम मुझे फिर छोड़ के क्यों चली गई माँ? शिवानी, वो जा चुकी हैं। अब उन्हें मुक्ति मिल गई है। तुम भी उदास ना हो। चुड़ैल के रूप में ही सही, तुम अपनी माँ को आखिरी बार देख तो सकी। फिर वो दोनों उस मकान से निकलकर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। उधर चुड़ैल उस जगह पहुंच जाती है जहां वो तांत्रिक कोई क्रिया कर रहा होता है। तुम यहाँ कैसे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी विद्या कभी विफल नहीं हो सकती। तुम उस आईने से बाहर नहीं निकल सकती हो। ये कैसे हो गया? तूने क्या सोचा था दुष्ट तांत्रिक, कि तू अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके मुझे मार डालेगा और खुद बच जाएगा? देख, आज मैं अपना बदला लेने आई हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल अपना हाथ उठाती है और उसके हाथों से आग निकलती है। देखते ही देखते तांत्रिक का शरीर धूं धूं कर जल उठता है और उसे देखकर चुड़ैल खुशी से नाचने लग जाती है। जल्दी ही विकास और शिवानी की शादी हो जाती है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लग जाते हैं।